Hello and welcome back everyone. Here is your chapter number 3, Food and Health Part 3. In this session we will discuss about prevention of communicable diseases, deficiency diseases and much more. So let's jump into it. Prevention of communicable diseases. There are some precautions that we must keep in mind to prevent communicable diseases like preventing the spread of germs and preventing breeding and growth of germs. It means germs को spread होने से हमें रोकना चाहिए और germs की breeding और growth को रोकना चाहिए. So हम ये कैसे कर सकते हैं? लुक, द इन्फेक्टेड और सिक पर्सन, जो इन्फेक्टेड या सिक पर्सन होते हैं उन्हें आइसोलेट करना चाहिए. अदर पीपल को उनके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए. जो थिंग्स वो यूज़ करते हैं लाइक कॉम्स, शॉप्स, टावल्स, उन्हें हेल्दी पर्सन से दूर ही रखना चाहिए जिससे वो उनके कांटेक्ट में नहीं आ सके. ओके, पेशेंट जब ओवरऑल रिकवर हो जाए, फुल्ली रिकवर हो जाए, तभी हमें उनके कांटेक्ट में आना चाहिए. उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो थिंग्स हैं जो उन्होंने यूज़ की थी, उन्हें फुल्ली हमें डिसइंफेक्टेड कर लेना चाहिए. इट मीन्स उन्हें प्रॉपरली क्लीन करके तब हमें यूज़ में लेना चाहिए. चिल्ड्रन अगर सिक हो जाते हैं, चिल्ड्रन कम्युनिकेबल डिसीज़ के कांटेक्ट में आ जाते हैं या उनको वो ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, तो वे जब फुल्ली रिकवर हो जाएं, अच्छे से हेल्दी हो जाएं, तभी उन्हें स्कूल में भेजना चाहिए. ओके, द लोकल हेल्थ ऑफिसर, लोकल हेल्थ के ऑफिसर जो होते हैं, उन्हें इस डिसीज़ के बारे में अच्छे से चेक करा के प्रॉपरली देख कर कि हाँ वो ठीक हो गए हैं, तभी उन्हें कहीं दूसरे प्लेसेस पर भेजना चाहिए. ओके, इसलिए हाउस फ्लाइज और जो दूसरे जर्म्स होते हैं उन्हें हमें घर के विंडोज़ पर, डोर्स पर केमिकल्स का स्प्रेड करना चाहिए जिससे वो जर्म्स एंटर ना कर सकें. ओके, हमारे जो हाउस होते हैं वो वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए. उन पे सनलाइट अच्छे से आनी चाहिए जिससे कि सनलाइट क्या करती है, जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देती है. सनलाइट नहीं आएगी तो हमारा घर प्रॉपरली वेंटिलेटेड नहीं हो पाएगा. ठीक है, वहाँ पर सनलाइट नहीं होगी तो जर्म्स ज़्यादा स्प्रेड होंगे क्योंकि उन्हें मॉइस्चर मिल जाएगा, और सनलाइट आएगी तो जर्म्स ज़्यादा स्प्रेड नहीं होंगे. क्लॉथ्स और बेड जो अदर थिंग्स होती है हमारे घर की, हमें उन्हें टाइम टू टाइम सनलाइट में रखना चाहिए जिससे उनके अंदर जो जर्म्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सके. फूड एंड वाटर शुड बी केप्ट कवर्ड. जो फूड और वाटर हम लेते हैं उसे हमें कवर करना चाहिए अच्छे से. अनकवर्ड फूड हमें नहीं लेना चाहिए. मार्केट्स में जैसे अनकवर्ड फूड मिलता है तो हम उसे क्या कर लेते हैं, नॉर्मली खा लेते हैं, बट हमें वो अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए बिकॉज इससे हमें कम्युनिकेबल डिसीजेज हो सकती हैं. टॉयलेट्स, बाथरूम्स रेगुलरली क्लीन करने चाहिए. डस्टबिन्स हमें कवर्ड रखने चाहिए जिससे उनसे जो जर्म्स हैं वो एयर के थ्रू इधर उधर ना फैलें. वैक्सीनेशन. व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन. वह प्रोसेस जिसमें कि वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वह प्रोसेस वैक्सीनेशन होता है. तो वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है? कुछ डिसीज़ ऐसी होती हैं जिनका अगर वैक्सीनेशन कर दिया जाए तो डिसीज़ स्प्रेड नहीं होती हैं. लाइक पोलियो. पोलियो को स्प्रेड को रोकने के लिए क्या किया जाता है, छोटे बच्चों को एक इंजेक्शन लगाया जाता है या फिर पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं जिससे कि पोलियो स्प्रेड नहीं होता है. तो ये वैक्सीन्स होती हैं जिससे कि बच्चों को या अदर पीपल को कम्युनिकेबल डिसीज़ से बचाया जा सकता है. तो वह प्रोसेस जिसमें कि पीपल्स को, चिल्ड्रन को वैक्सीन दी जाती है उनकी बॉडी के अंदर. ये तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से वैक्सीन को क्या करते हैं, तो इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर दे देते हैं या फिर पोलियो ड्रॉप उसकी ड्रॉप दी जाती है. ओके, तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं. नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. वे डिसीजेज जो जर्म्स के थ्रू नहीं फैलती हैं, किसी सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, वे अदर किसी रीज़न से होती हैं लाइक अनहेल्दी एनवायरनमेंट में जो कोई वर्क करते हैं तो उनके थ्रू जो डिसीज़ होती हैं, उन डिसीज़ को नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज या नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीजेज कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पीपल कॉयल माइन में वर्क करते हैं तो वहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री में या फिर एंड टेक्सटाइल में वर्क करते हैं, वहाँ पर जो डस्ट होती है उस डस्ट के वो डस्ट उनके लंग्स में
कलेक्ट हो जाती है और उस डस्ट से लंग्स डिसीजेज हो जाती हैं। एयर पॉल्यूशन से इरिटेशंस होती हैं, आइज़ और नोज़ में प्रॉब्लम होती हैं। ओके, सिगरेट स्मोक के कारण कैंसर हो सकता है, हार्ट डिसीजेज हो सकती हैं। तो ये वो डिसीजेज हैं जो कि जर्म्स के थ्रू नहीं फैलती हैं, जर्म्स इन्हें स्प्रेड नहीं करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सब क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं। We have discussed about communicable diseases and non-communicable diseases. Now, deficiency diseases. Do you know what is deficiency diseases? Look, we eat different types of food, and the food that we eat contain some amounts of nutrients. बट इफ़ वी डोंट टेक अ बैलेंस डाइट, लेकिन जब हम एक बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, बैलेंस डाइट क्या है, जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बट जब हम एक बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो उन न्यूट्रिएंट्स की कमी से, डेफिशिएंसी से जो डिसीजेज होती हैं, द डिसीजेज दैट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नॉन एज डेफिशिएंसी डिसीज। वे डिसीजेज जो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती हैं उन्हें डेफिशिएंसी डिसीजेज कहते हैं। एंड द पीपल हु ईट लेस देन व्हाट देयर बॉडी नीड्स बिकम वीक एंड आर सेड टू बी मेलनरिज्ड। वे पीपल जो उनकी बॉडी को जितनी नीड होती है, अगर वो उतने अमाउंट में फूड नहीं लेते हैं, उन्हें उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं जितनी कि उनकी बॉडी को नीड है, तो वे पीपल मेलनरिज्ड कहलाते हैं। और उनकी बॉडी में मेल न्यूट्रिशन के कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ये डिसीजेज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज ही होती हैं। सो नाउ we will discuss about deficiency diseases, their symptoms and their preventive food. Vitamins are of 6 different types like vitamin A, B, C, D, E and K. We will discuss about it one by one. Vitamin A. Vitamin A की कमी से poor vision हो जाता है, night blindness हो जाती है. It means वे बीमारी हो जाती है जिससे कि हम रात में इजीली नहीं देख सकते हैं। अगर हम अपनी डाइट में कैरेट, पपाया, मैंगोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ऐड करते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी नहीं रहेगी, एफिशिएंसी नहीं होगी विटामिन ए की, और हम इजीली नाइट में देख सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगी। हम विटामिन बी को B1, B2 एंड B12 कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी डिसीज़ हो जाती है। बेरी डिसीज़ में नर्व्स डिसऑर्डर हो जाती हैं और वेट लॉस हो जाता है। हम अपनी डाइट में अगर सीरियल्स, मिल्क, मीट, फिश, एग्स को ऐड करते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन बी की डेफिशिएंसी नहीं रहती है। विटामिन B2 से रिटार्टेड ग्रोथ और बैड स्किन हो जाती है। इट मीन्स स्किन अच्छी नहीं होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, पीज, मिल्क अगर हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में नहीं रहती है। B12 की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। से अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड लाइक मीट हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो B12 की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में नहीं रहेगी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में हमारे जो गम्स होते हैं वो स्वेलो हो जाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, ब्लीडिंग होती है और टीथ भी लूज हो जाते हैं। ठीक है, लाइम, लेमन, ऑरेंज, इसमें सिट्रस फ्रूट्स अगर हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं, कैबेज, आंवला, ये सब ऐड करते हैं तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर नहीं रहेगी। नाउ विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स डिसीज़ होती है। रिकेट्स में हमारी जो बोन्स होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं। थोड़ा सा भी अगर उनमें स्टॉक लगता है तो वो ब्रेक हो सकती है इजीली। मिल्क, फिश, लिवर ऑयल अगर हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। विटामिन के की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी, जब इंजरी होती है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है
जब ब्लड निकलता है तो वो रुकता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को डाइट में ऐड करने से हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी नहीं होती है। डेफिशिएंसी ऑफ सम मिनरल्स ऑल्सो कॉज सम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। मिनरल्स की कमी से भी कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो जाती हैं, लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, कॉपर। ये सब क्या है? मिनरल्स हैं, और इनकी कमी से कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं और क्या लेने से हम इनकी डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। पढ़ते हैं इनके बारे में। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ब्रिटल बोन्स हो जाती हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, मसल्स का मूवमेंट अच्छा नहीं हो पाता है। मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हम कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। फॉस्फोरस, बैड टीथ एंड बोन्स। फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से बैड टीथ और बोन्स बहुत वीक हो जाते हैं। पल्सेस, सीरियल्स और मिल्क से हम फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से बच जाएंगे। आयरन, एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स, बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, मीट, ये सब ऐड करेंगे डाइट में तो हमारे बॉडी में आयरन की कमी नहीं रहेगी। आयोडीन की कमी से गॉइटर रोग हो जाता है। गॉइटर रोग होता है एनलार्ज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम अपनी डाइट में फिश, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर से जो सॉल्ट मिलता है, अगर हम उसको ऐड करते हैं तो हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी नहीं रहती है। कॉपर की कमी से लो एपेटाइट होती है, इट मीन्स भूख कम लगती है, हमारी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। पल्सेस और लीफी वेजिटेबल्स अगर हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो इससे हमारी बॉडी में कॉपर की कमी नहीं होती है। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से भी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी डिसीज होती हैं, लाइक मैरस्मस एंड क्वाशियोरकोर। मैरस्मस में क्या होता है? पुअर ग्रोथ एंड टायर्स इजीली। जब पुअर ग्रोथ होती है, इट मीन्स हमारी ग्रोथ इजीली नहीं होती है और हम थोड़ा सा वर्क करते हैं तभी हम थक जाते हैं। रिंकल्ड स्किन होती है, मेंटल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, डायरिया हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करता है। इसके प्रिवेंटिव फूड कौन से हैं? वीट, सोयाबीन, एग, शुगर, पोटैटोज, ग्राम, फिश एंड एक्सेट्रा। क्वाशियोरकोर कौन सी डिसीज़ है? जो कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की लैक के से होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, इसमें भी हमें भूख कम लगती है। लेग्स और स्टमक में स्वेलिंग आ जाती है। एनलार्ज लीवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ग्रोथ हमारी रुक जाती है। हम स्किम मिल्क लेते हैं, पॉरेज लेते हैं, पल्सेस, एग, शुगर, पोटैटोज, ये सब अगर अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी नहीं होती है और हम इनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिसीजेज से बच जाते हैं। नाउ एलर्जीज। एलर्जी इज एन अनफेवरेबल रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू अदरवाइज हार्मलेस एजेंट्स। जब कोई पर्सन किसी ऐसी चीज़ के कांटेक्ट में आता है कि वो उससे एलर्जी हो जाती है, वो उससे रिएक्शन करने लगती है वो चीज़ उसको, तो इस कंडीशन को एलर्जी बोला जाता है। ठीक है, लाइक कुछ पर्सन जब डस्ट और पॉलन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो स्नीज करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर उन्हें जल्दी कोल्ड हो जाता है। तो ये सब क्या है? एलर्जी है कि उन्हें उन चीज़ों से एलर्जी होती है। किसी को अस्थमा होता है तो वो बहुत जल्दी कुछ अगर वहाँ पर डस्ट हो जाती है या फिर स्मोक हो जाता है तो वो बहुत जल्दी रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये कंडीशन क्या होती है? एलर्जीज होती हैं। डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलर्जी होती हैं। किसी को डस्ट एलर्जी होती है, किसी को ग्राउंड नट्स, एग्स या फिर अदर टाइप्स की एलर्जी होती है। नाउ एक्सरसाइज एंड रेस्ट। We all know that if we want to keep our body fit and healthy, we should exercise. हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हार्ट बीट के लिए अच्छी होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स न किसी वर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, कोई भी
डिसीज़ेज़ हमें नहीं होती है बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, एडिक्वेट रेस्ट लेते हैं, तो हमें ये बीमारियां नहीं होती हैं। तो प्रॉपर अपनी ग्रोथ को, अगर हमें हेल्थ को सही रखना है तो हमें क्या करनी चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और प्रॉपर रेस्ट भी करना चाहिए। ओके, so this brings us to end of this chapter. I hope you enjoyed it and learned from it. I'll see you in next session. Bye bye.